फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के द्वारा बोधगया में 8 सूत्री मांगों को लेकर हुआ बैठक। बोधगया के डीलरों ने अपने ऊपर हो रहे अधिकारी एवं अनाज माफियाओं को खिलाफ खुलकर किया शिकायत। प्रखंड के डीलरों की आप बीती सुनकर प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार यादव हुए आग बबूला। उन्होंने खुलकर किया विरोध। नमस्कार। बोधगया के एक निजी होटल के सभागार में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह एवं प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार यादव के अध्यक्षता में प्रखंड के सभी डीलरों के साथ 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने हेतु एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रखंड के लगभग सभी फेयर प्राइस डीलर ने भाग लिया। इसके साथ ही प्रखंड अध्यक्ष पीडीएस डीलर एसोसिएशन एवं जिला अध्यक्ष को मिलने वाले अनाज की गुणवत्ता, कम वजन लेने से इनकार करने का, गोदाम पर बैठ रहे कर्मचारियों एवं अनाज माफियाओं के द्वारा रंगदारी कर अनाज जबरदस्ती देने का खुलकर शिकायत किया। जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह ने एवं एजीएम को आड़े हाथों लेते हुए जिला के बाहर से सड़ा हुआ अनाज बोधगया में मंगवाने का और बंटवाने का विरोध किया है। प्रखंड अध्यक्ष विजय कुमार यादव ने पीडीएस डीलरों की बात सुनकर विरोध करने एवं पोलेदारी एवं माल कम लेने तथा सड़ा हुआ अनाज से लेने को इनकार करने को कहा। इस अवसर पर बैठक में उपस्थित फेयर प्राइस डीलर ने अपनी अपनी बातों को रखा। सिलसिलेवार ढंग से पीडीएस डीलर, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष का बयान लगाया गया है। कृपया सुने। प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार यादव ने भी संज्ञान लेते हुए बताया। बताइए। अरे हम लोग को बोड़ा का वजन नहीं दिया जाता है। अच्छा। वहाँ एक तो जीतू यादव है, जीतू यादव बोलता है कि अरे बढ़िया बढ़िया कुछ करवे नहीं हमने के करता, तू कुछ कर लेगा यार, जाओ ना डीएम साहब हमारा खरीदल है, तो तुमको जहाँ जाना है। जीतू यादव कौन है? जीतू यादव को गया के है, ट्रक उरक वही लाता है। अच्छा। और सुमित नाम करके एक ठो लड़का है, वो तो बार बार यही धमकी देता है कि यहाँ पूरा हमारा बजरंगगंज में कोई हिलेबे नहीं किया, ये बोध गया कौन हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। और हमने खाली यही बोलते हैं सर कि हमने जब बढ़िया से अनाज बांटते हैं तो हमने रंगदारी कहाँ ले सकेंगे, बढ़िया से अनाज मिल जाए, अनाज लेकर के हम लोग घरे चल जाएँ, और तो कुछ नहीं चाहिए सर हम लोग का। ठीक, नाम बताएं अपना? मेरा अजीत कुमार नाम हुआ है सर। बोलिए, क्या समस्या है? समस्या है कि गोदाम पर जाते हैं, माल बिना तौले मिलता है और भी कोलेदारी भी नहीं मिलता है और न बोड़ा का मिलता है। कभी बिना तौले दे देता है। बिना तौले देता है। एक बोरी में कितना वजन कम रहता है? करीब करीब 2 किलो। हाँ, 47-48। चावल कैसा रहता है? चावल भी आधा टूटा हुआ रहता है। बांटते हैं तो क्या लाभों लेने से? नहीं, लेने के लिए इनकार चल जाता है सब, तो हमारे लाभ को जो है से मोहनपुर में जाकर उठा लेता है। कहाँ, कौन पंचायत में है आप? कन्हौल पंचायत। कितना किलो आवंटन है आपका? कितना में? 50 क्विंटल है। अपने आज तक कोलेदारी हमको मिलवे नहीं किया है, 1.5 साल हो गया है। अच्छा, अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। नाम अपना एक बार बता दीजिए फिर से। गणेश यादव। वार्ड नंबर और पंचायत? पंचायत कन्हौल। गांव बुधौल। यहाँ पर एजीएम नहीं आते हैं। कौन है अभी एजीएम? मतलब नहीं बता सकते। और कौन कौन रहते हैं गोदाम पर? गोदाम पर वही राजेंद्र यादव, पंकज पाड़े। ये राजेंद्र यादव कौन है? दलाल है, बिचौलिया है। जो मेरा साथी बोले वो सही बात है। वहाँ द्वंग लोग 2-3 आदमी हैं, जैसे में जीतू हो गए, एगो राजेंद्र जी हो गए, ये सब जो है से डीलरों के शोषण करने के लिए लगे हुए हैं हर समय। शोषण करते हैं? हाँ, एकदम हर हालत। कौन है आप पूछे नहीं? बिचौलिया है। मतलब यहाँ पर एक गुंडा कहिए, गोदाम पर गुंडे न है और क्या है। अच्छा। गुंडा लोग गुंडाई करता है और क्या करेगा। चलिए ठीक है, नाम बताएं अपना? मुन्नू रविदास। हाँ बताएं। आज हमारा बोधगया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की एक बैठक किए हैं, जिसमें हमारा 30 अक्टूबर को बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित धरना एवं प्रदर्शन का ये किया गया है।
उसकी सफलता को, उसको सफल बनाने के लिए हम लोगों ने एक बैठक कर रहे हैं। जो हमारा 9 सूत्री 8 सूत्री जो सरकार के द्वारा मांग है, आज तक सरकार जो है हम लोगों को पूरा नहीं किया गया है, मांग को पूरा किया गया है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में संगठन ने निर्णय लिया है कि महाधरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताने और समझाने का काम करेंगे। के साथ जो समस्या है, माल खराब मिल रहा है, वजन में कम मिल रहा है, अवैध रूप से कोलेदारी वसूला जा रहा है, इसके लिए अब एसोसिएशन क्या कर रहा है? एसोसिएशन उस पर अंकुश लगाने का काम करेगी। उसके लिए हम लोग उसका भी उसमें भी हमारा विचार विमर्श है, मुद्दा है। इसलिए कि बहुत से विक्रेता सिर्फ अपने ही रह करके मैं आप लोग धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग मीडिया भाई को भी कि आपने वहाँ तक पहुँचने का काम किया, कि आपने इसको उठाने का काम किया और आपने जितनी बातों को उठाया है उसी मुद्दे पर भी आज हमारा विचार विमर्श है, लोगों के साथ बैठक है कि हम इसको कैसे सफल बनावें। क्या उस पर आप कुछ कार्रवाई करेंगे या कुछ अपने? हम लोग इसी तो बता दिए आपको कि इसीलिए मीटिंगें रखे हैं। और जहाँ तक माफिया लोगों की बात है तो माफिया के चलते ये सारा चीज़ हुआ कि हमारा जनवितरण विक्रेता को केस मुकदमा धमकी भी दिया गया, गोदाम पर मारपीट किया गया, झूठे मुकदमे में फंसाया गया, जिसका आप लोग प्रतिफल है। तथा कथित पत्रकारों को भी बुलाया गया, जिसका आप लोग खूब बहुत से जानते हैं, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध भी किया उसको। ये बोधगया की धरती, शांति की धरती है, शांति रहेगा और शांति फैलाने का काम करेगा तो उसको हम लोग शांत कर देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोग हैं हमारे विक्रेता को उस तरह का गलत नहीं करें, अपनी बात को वापस लें और हमारा जो हक है वो हक को दें। हमारा विक्रेता साथ रहेगा, हमारा विक्रेता का जो समस्या रहेगा हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं और हम समाधान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वैसे लोगों को भी जो हमारे विक्रेता के साथ तंग करते हैं, कुछ माफिया करके हमारे विक्रेता को उठा के बाकी हम फलना को माल भेजते हैं, वैसे माफियाओं को भी हम लोग शांत करने का काम करेंगे। वैसे लोगों को भी शांत करने का काम करेंगे जो हमारा विक्रेता को 50 किलो की जगह पर 60-30 किलो देता है, हमारा विक्रेता को बोरी नहीं देता है, हमारा विक्रेता को कम वजन देता है, हमारा विक्रेता को खराब घटिया देता है। लेकिन इन्हीं सारे बिंदुओं का हमने बैठक बुलाया है। अभी हम लोग का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के समक्ष विक्रेताओं के लंबित 8 सूत्री मांग के लिए हम लोग बराबर धरना प्रदर्शन का आयोजन करते रहे हैं और आश्वासन मिलते रहता है। हम लोग आश्वासन के आधार पर हम लोग लड़ाई को ड्रॉप करते हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में जब पूरा सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है तो पुनः विचार हेतु हमारे बिहार प्रदेश के महामंत्री श्री वरुण कुमार सिंह के आह्वान पर हम लोग वहाँ घोषणा कर दिया है कि 30 तारीख को यानी 30 अक्टूबर 2023 को पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना का 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। अब उस धरना को सफल बनाने के लिए हम लोग गया जिला के 24 प्रखंड में घूर करके बैठक का आयोजन कर रहे हैं और विक्रेताओं को प्रेरित कर रहे हैं कि उस धरना स्थल को सफल बनाएं। और आपको स्थानीय स्तर पर बहुत सा समस्या विक्रेताओं को है, जैसे गोदाम से बोधगया से भी समस्या गया है कि अनाज खुद ही मिल रहा है, घटिया किस्म के सामान, सड़ा हुआ सामान मिल जा रहा है। तो इसका हम लोग भरपूर इन लोग के कहते हैं कि घटिया किस्म के अगर सामान जाता है तो आप लोग अनाज मत लीजिए और उसको आप विरोध करिए। अगर आपको कहीं कोई फौजदारी मांगता है, जबरन अगर लेता है तो आप उसका ही विरोध करिए। लेकिन जिला अध्यक्ष हम हैं, जब तक आप विरोध नहीं करिएगा, हमको हर एक प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष हैं, सब कुछ हैं, आप लिखित रूप में वो दीजिए मेमोरेंडम कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है, प्रखंड अध्यक्ष को दीजिए, प्रखंड अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को देंगे, जिला अध्यक्ष व्यापक स्तर पर ऊपर के लिए निर्णय लेंगे। तो आज अभी हमको जब जानकारी हुई तो इसका हम विरोध किए और विरोध जब किए तो इसका यह छान करके आया कि यह चावल दाऊद नगर और कहाँ कहाँ से मंगवा करके गया जिला को सप्लाई मिल रहा था कि जो खुद ही चावल था। तो इस माह से उस पर रोक लगा दिया गया है। अगर इस पर रोक नहीं लगाता हमारे कथनानुसार
तो फिर हम लोग चरणबद्ध तरीक़ा से आंदोलन करके और पूरे वितरण व्यवस्था को ठप कर देंगे जब तक अच्छा क्वालिटी के, सही वजन, सही मात्रा और ये सब चीज़ जो भी त्रुटि है गोदाम स्तर पर, इसको पर अगर रोक नहीं लगाया जाएगा तो हम लोग अनावरत अनिश्चितकालीन के लिए वितरण व्यवस्था को ठप। कई स्टेट में घोषणा सरकार वादा के अनुरूप कर दिया, ठीक है, कम ही किया, ऐसा नहीं। हम लोग के वहाँ 50,000 घोषणा मांग था, 50,000 में वहाँ 18,000 कहीं घोषणा हुआ है, कहीं 20,000 हुआ है, कहीं 22,000 हुआ। कमीशन का बढ़ोतरी के मांग था, कहीं 2 रुपया लागू कर दिया गया, कहीं 3 रुपया लागू कर दिया गया, लेकिन यहाँ आज हम लोग 90 पैसा में काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग के मांग है, ये हो गया। दूसरे गोदाम पर जो घटिया क्वालिटी के सामान है, इसको ये भी मांग हम लोग का है। दूसरा 1 केजी जो है सो वजन में हम लोग के माने कम मानते 101 केजी मिलना चाहिए, जो कि आज हम लोग के 101 केजी नहीं मिलता है, कारण कि गिरता है, पड़ता है तो 1 किलो तो लॉस जावे न करेगा। इसलिए हम लोग उसको मांग किए हैं कि हमको 100 के जगह पर 101 किलो दिया जाए। प्लास्टिक के बोरा में जो गेहूं दिया जाता है वो जूट के बोरा में सप्लाई किया जाए। तो इस तरह का मांग हम लोग का है। कमीशन बढ़ाया जाए, मानदेय हो गया, और 8 तरह के है। दूसरा है का कि हम लोग को जब पॉस मशीन से वितरण करना है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अब हम लोग को रजिस्टर से मुक्ति दे दिया है। फिर ऑफलाइन, और नहीं तो ऑफलाइन अगर करते हैं तो हम लोग जो वितरण दिखाते हैं उसको मान्यता दिया जाए। अगर उसको आप मान्यता नहीं दे रहे हैं तो फिर ऑफलाइन का मतलब क्या है, फिर रजिस्टर रखने का काम मान्यता भी दिया जा रहा है। अभी रजिस्टर खोजा जा रहा है। जब हम पॉस मशीन से वितरण कर रहे हैं तो भी वो खोजा जा रहा है, और जब जांच आते हैं तो उस समय खाली पॉस मशीन से जो पुर्जा निकलता है उसका वैल्यू दिया जाता है। चाहे आपको सही रहे या गलत रहे, आपको भरना होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे विक्रेताओं को कई प्रखंड बार चिट्ठी आ रहा है कि आप इसका भौतिक सत्यापन करके जो कोरोना काल में वितरण विक्रेताओं के द्वारा करा दिया गया है रजिस्टर पर, उसको शून्य करा दिया जाए। लेकिन उसको शून्य नहीं इन लोग प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, बल्कि और विक्रेताओं पर धौस देते करके और उसको से उगाही के काम इन लोग बनैले हैं बाजार के। हमको उगाही हो जाएगा, अगर वो समाप्त हो जाए तो वो देगा हमको कौन। इसलिए हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं और प्रेस के माध्यम से भी मांग करते हैं कि उसको बारीकी पूर्व का जो भी स्टॉक विक्रेताओं के पर है तो उसको समाप्त किया जाए, और हम लोग को नए सिरे से जो आवंटन प्रत्येक माह हो रहा है, हमको अगर वितरण हम 10 कुंटल करते हैं तो अगला माह हमको 10 कुंटल दिया जाए। मेरा नाम महेंद्र कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष गया। इसके साथ